संपत्ति के अधिकार में एक ऐसा बदलाव कर दिया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी जो पूरा अधिकार है वो बदल कर रख दिया गया है, और वो भी खास करके अब जो बेटी का अधिकार होने वाला है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर किसी के भी पिता का मकान है, पिता की जमीन है, यानी आप कह सकते हैं उनके पिता के पास जो है वो संपत्ति है, तो ये नियम कानून में जो बदलाव किया गया है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी अब जो है नया अधिकार प्राप्त हो गया है। अब ये अधिकार से क्या क्या बदलेगा इसको आप जरूर जान लीजिए, किसको कितना अधिकार प्राप्त होगा। यानी बेटी का अधिकार तो पहले भी था, ऐसा थोड़ी है कि पहले अधिकार नहीं था, अब भी अधिकार है, लेकिन अब इसके नियम में क्या किया गया है, अब बदलाव किया गया है, अब बदल गया है नियम। तो अगर नियम में बदलाव किया गया है तो वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार होगा। वर्तमान में जो अधिकार की बात करेंगे वो अधिकार किस प्रकार का होगा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो अधिकार की बात है वो हिंदू बेटी का जो नया अधिकार है और मुस्लिम बेटी का जो नया अधिकार है, यानी दोनों का जो अधिकार है। मतलब अगर आप जो एक तरह से आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, पहले क्या था अब क्या है। पहले ये था कि जो बेटी है, हिंदू धर्म की जो बेटी है या मुस्लिम धर्म की जो बेटी है, तो बेटियों के अधिकार जो अलग अलग थे, धर्म के हिसाब से उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से जो उनका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो अलग अलग थे। अब इसमें क्या हुआ, अब वर्तमान में अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो पहले अलग अलग थे क्या अब वो एक समान हो गए हैं। आखिर कैसे ये संभव है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये नियम कानून जो है, यानी आप जो बात यहाँ पर करने वाले हैं, हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इसको लागू होने के बाद पूरे देश में एक समान कानून जो है वो हो जाएगा। आज क्या है, आज जो है एक समान कानून, आप कह सकते हैं एक समान कानून। आज मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, अगर वो आपराधिक छवि का है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई अन्य धर्म का क्यों ना हो, सभी के लिए अगर वो अपराधी है तो सभी मामले में अपराध के लिए जो सजा तय किया गया है, कोई भी अगर मान लेते हैं घटना को कोई अंजाम देता है, अपराध करता है, तो उस पे जो आरोप लगाए जाते हैं उस आरोप के मुताबिक उसको जो सजा मिलना है, उसको जो सजा मिलेगा वो एक समान, यहां पर अगर बात करें एक समान है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो एक समान नहीं था, अलग अलग था। आप अगर हिंदू परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो उसके लिए अलग कानून है, मुस्लिम परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है उसके लिए अलग नियम कानून है। उनको एक जो अधिकार मिलेगा वो अलग तरीके से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अब चाहे जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो, यानी समान नागरिक संहिता जो कानून है, समान नागरिक जो संहिता है यहाँ पर है, ये कानून लागू होने के बाद जो है सभी धर्म का एक समान कानून होने वाला, एक समान कानून जो है वो होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो है, यानी जो आप न्यूज में भी सुने होंगे, राज्यों में जो है ये लागू होना शुरू हो चुका है। तो अब ये यानी जो मुस्लिम बेटी का अधिकार है, तो पहले जैसे हिंदू बेटी का अधिकार होता था कि अगर पिता का मकान है समान अधिकार, पिता की जमीन है समान अधिकार। मतलब हिंदू बेटी का जो अधिकार है, देखिए पिता के हम उत्तराधिकारी हैं, अगर तो क्या कहते हैं कि पिता का जो संपत्ति होगा उसमें जितना भी जो कानून है वो भी संशोधन के बाद ही हुआ था, उसमें जितना भी अगर बेटा का हक होगा उतना ही बेटी का हक पहले होता था। वो पहले था हिंदू बेटी का जो अधिकार। और वर्तमान में अब क्या होगा, वर्तमान में भी वही है
कि बेटा का जितना हक होगा उतना ही बेटी का हक होगा। लेकिन अब जो मुस्लिम बेटी है उनका भी अधिकार यही होगा कि अगर उनके घर में कोई पुत्र है तो बेटा का जितना हक है वो बेटी का जितना हक है दोनों बराबर होगा। यानी बेटी भी अपना संपत्ति का हक प्राप्त करने का दावा पिता पर कर सकती है। अगर उनके पिता के पास कोई जमीन है, मकान है, तो वो अपना कानूनी दावा करके अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकती है। इसके साथ साथ और क्या बदलेगा? ये तो संपत्ति के अधिकार की बात है, यानी ये मेरा जो कानूनी अधिकार है उसकी बात है। और क्या बदलने वाला है? यानी अब जो नियम में देखें, इसमें सबसे पहले यानी जो आपराधिक मामले होते हैं, क्रिमिनल लॉ जो है, उसमें तो कोई अगर अपराध करता है तो उससे संबंधित जो मामले हैं वो उसमें बदलाव होता है। उसमें नहीं देखा जाता है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, क्या आपका उससे एक तरह से नाता है, क्या आपका रिश्ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जानने वाली बात है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आपराधिक मामले में जो है नहीं देखा जाता, क्या अपराध करेंगे सजा मिलेगा। अब यही यहाँ पर जो बदलने वाला है कि अब जो शादी का एक तरह से मामला है, ठीक है, शादी से आप कह सकते हैं लेकर तलाक तक का जो कानून है वो बदलने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जमीन जायदाद का मान लेते हैं, अगर कोई बंटवारा से संबंधित बात है तो अब ये जो है यानी अब बदलने वाला है। यानी पहले जो था अब उसमें बदलाव होने वाला है। तो इसमें नया क्या हुआ? नया यही हुआ कि जो उत्तराधिकारी है वो एक तरह से मुस्लिम में या हिंदू में उनको फायदा होने वाला है, उनको एक कानूनी अधिकार जो है वो मिल चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें यूसीसी के लिए, अगर यहाँ पर जो है ना, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है अगर उसकी हम बात करेंगे तो वो है कि सभी धर्मों के लिए, ठीक है, सभी जो धर्म हैं, सभी धर्मों के लिए जो है एक कानून होगा, वहां पर एक कानून। इसको आप समझ लें कि यानी यूसीसी जो लागू होगा तो लागू होने के बाद जो सभी धर्म हैं उसके लिए अब कानून जो है वो एक होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, ये राज्य में जो लागू किया गया इसके लिए ऐसा नहीं है कि सवाल ये पहले अगर जो आपका संविधान है उसका जो अनुच्छेद 44 जो है उसमें एक तरह से समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। अगर आप अपना संविधान को अगर पढ़ेंगे तो संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद यहाँ पर है उस 44, उसमें जो है समान नागरिक संहिता का जो है के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये प्रावधान है तो किस प्रकार का प्रावधान है, इसमें देखें साफ साफ कहा गया है कि राज्य इसको जो है यहाँ पर जरूरत पड़ने पर लागू कर सकता है। तो राज्य के द्वारा जो है यहाँ पर लागू किया जा सकता है और अभी उत्तराखंड में इसको जो है लागू किया गया। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो अगर ये कानून मान लेते हैं किसी राज्य में लागू होने जा रहा है, इसमें आपके क्या राय हैं, क्या विचार हैं, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखें ये तो देश का सिस्टम है, इसमें सभी के राय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कानून में बदलाव किया गया है मेरा प्रयास है कि हम आप तक पहुंचाएं और अब वर्तमान में किसको क्या अधिकार प्राप्त होने वाला है उस अधिकार की बात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संपत्ति में जो बेटी का अधिकार है, ठीक है, यहाँ पर जो संपत्ति में बेटी का अधिकार है, पहले बेटी को अधिकार लेना मुश्किल हो गया था। उनको अगर मान लेते हैं पति के द्वारा तलाक दे दिया गया तो वो तलाक जब दे दिया गया तो कहाँ रहेगी बेटी का रहने का के लिए कोई ऐसा जगह होना चाहिए कि आखिर अगर मान लेते हैं पति के द्वारा तलाक दे दिया गया तो वो आकर वहां पर रह सके। तो अब तो यहाँ पर कानूनी अधिकार ही दे दिया गया है, वो भी पिता की संपत्ति में। तो जहां बेटा रह रहा है वहां बेटी भी रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है और जब भी चाहेगी वो आपके ऊपर जो है केस फाइल करके, है ना,
अपना जो अधिकार है वो प्राप्त कर सकती है, जो उनका कानूनी अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।